हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्या, तो भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नॉर्मली कहा जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, भाई बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कैसे समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ बना रखा है इसका, भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज आपको मैं इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को इतने बेहतरीन तरीके से कवर करवाने वाला हूँ, इतने आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से कवर करवाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें डर लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम हैं फिर क्या गम है भाई, कोई गम नहीं है। बस साथ में बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को, यानी क्लास 10th में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। यानी कि हर एक रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूले जो भी हैं, हर चीज़ को आज डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। यानी कि वो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही आज के इस लेक्चर को देखने मात्र से ही याद हो जाएगा। ओके, तो भाई हम देखते हैं, ये चैप्टर कवर करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। यानी सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। भाई देखो क्या है, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसके बारे में जस्ट पता रहे कि भाई वो चैप्टर है क्या, भाई उसका कहने का मतलब क्या, भाई क्या है, तब तो भाई उसमें मज़ा आएगा। और अगर तुम्हें पता हो, पता ही ना चले कि भाई है क्या, भाई ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, अब ज़बरदस्ती वाली बात है, फिर क्यों ही पढ़े, फिर तो कोई इंसान पढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, यानी कि इससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, साथ ही आपके रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है। अगर आपने इसे जान लिया ढंग से, सही से, मज़ेदार तरीके से, तो उसके बाद आप अपने रियल लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा चीज़ें आप इससे कर सकते हो। यानी कि ये टॉपिक आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करें सेशन को स्टार्ट कि भाई है क्या इस चैप्टर में, तो भाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भाई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले डिटेल में हम जानकारी लेंगे कि भाई होता क्या ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, डन। और उसके बाद हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी किसी स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, पर ये भी है। और उसके बाद फाइनली हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, और ये भी है। ठीक है भाई, पहले पिछले साल कहा जाए, उससे पहले कहा जाए तो नॉर्मली ऐसा हुआ था कि एक टॉपिक और था इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था, जो कि अब आपके सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, भाई एनसीईआरटी में से ही हटा दिया गया है। तो भाई उसको मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि भाई ज़रूरी है, बताना पड़ेगा, क्या करा जाए, जबरदस्त ऐसा तो नहीं कि हटा दिया तो हटा ही दिया, भाई ज़रूरत पड़ेगी तो भाई उसका यूज़ है तो भाई करना पड़ेगा। ओके चलो कोई बात नहीं। वैसे तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, आप क्या कर सकते हो। सपोज आप खड़े हो कुतुब मीनार के आगे, एक कुतुब मीनार है आपके सामने, ठीक है, और उसके सामने आप खड़े हो। अब कुतुब मीनार के सामने खड़े हो कि सबसे पहला वर्ड अंदर से क्या निकलता है, तो भाई उस टाइम पे सबसे पहला वर्ड यही निकलता है, कितना ऊंचा है ये, भाई कितना ऊंचा है ये, भाई ये निकलता है, कितना ऊंचा है, यही होता है। तो ये सोचना होता है भाई कितना ऊंचा है। ओके, लेकिन क्या उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे कितना ऊंचा है, भाई क्या कैलकुलेट कर पाओगे कितना ऊंचा है, तो भाई चढ़ने तो नहीं देंगे। और मान लो चढ़ने भी दे दिया, उतना बड़ा फीता तो नहीं ला पाओगे तुम, फीते से नाप सको उसको, ठीक है, ये भी है। तो भाई ये बड़ा मुश्किल टास्क है, भाई वो चढ़ने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, उसके अंदर कैसे करोगे। अब बोलोगे सर गूगल पे सर्च मारेंगे और आ जाएगा, ठीक है भाई ये भी तरीका ठीक है, गूगल पे सर्च मारने पे आ जाएगा, बट आप किसी भी ऊंचाई को नाप सकते हो जस्ट उसके सामने खड़े होकर, बस थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है जिससे आप समझ पाओगे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप किसी एक पोजीशन से सामने खड़े एक ऊंची चीज़ जो भी है, ठीक है, उसके ऊंचाई को आप ज्ञात कर पाओगे आराम से। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुतुब मीनार है, ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पर, भाई इस साइड पे यहाँ पर हम खड़े हैं,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कुतुब मीनार की ऊंचाई को देखना कि भाई ये ऊंचाई कितनी होगी, भाई ऊंचाई कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और वहीं एक और डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन पूछ दिया है क्या, कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली लंबाई कितनी होगी। अरे ये कैसे किया जाए, ये भी करेंगे, बस आप साथ में बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ोगे, यानी कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक को ढंग से पढ़ लेते हो तो ऐसी चीज़ें कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। मान लो आप घर के सामने भाई क्या है, बिजली का खंभा है, आपके मन में आ जाए भाई कितना ऊंचा है खंभा, उस खंभे को भी आप नीचे खड़े होकर नाप लोगे कि भाई कितना है, बिना हाथ लगाए उसको, बिना खंभे के हाथ लगाए आप अपना आराम से नाप सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके भाई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर की बात मैं करता हूँ, इसके बाद जो आएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हमारे पास नाम जो है, भाई नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये चीज़ भाई ट्रिग्नोमेट्री यही नाम है इसका। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता दूँ, इसी के अंदर ट्राई मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 होता है। गोनो इसका मतलब क्या होती है, तो साइड्स होती है। ठीक है, और मेट्री मतलब क्या होती है, तो ये मेजरमेंट हो गई, ये भाई मेजरमेंट हो गई, भाई मेजरमेंट हो गए। ठीक है, ट्रिग्नो मतलब ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, 3 साइड वाली बात हो रही है, उसकी मेजरमेंट बाद वाली बात हो रही है। अब मुझे एक बात कंफर्म करके बताओ कि भाई 3 साइडों से क्या बनता है, भाई 3 साइड से कौन सी फिगर बनती है, तो भाई 3 साइड से क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं, तो भाई ट्राइंगल कहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और याद रखना ट्राइंगल भी कौन सा वाला ट्राइंगल, तो भाई वो रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हम यहाँ पर लेंगे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके भाई, किसकी, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसके साइड्स के मेजरमेंट कर पाएंगे, भाई 3 साइड्स के मेजरमेंट कर पाएंगे, वो भी कैसे, विद रिस्पेक्ट टू कोई सा एक एंगल, भाई कोई सा एक एंगल। और एंगल को हम जैसे एक्स वाई मानते थे ना, वैसे फिलहाल अब हम इसे थीटा मानेंगे। क्या है भाई, थीटा, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे कहते हैं थीटा। डन। तो भाई इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इसकी साइड्स जो है किस अकॉर्डिंग बढ़ती घटती है, कैसे बढ़ती घटती है, वो चीज़ हम यहाँ समझने वाले हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, भाई ट्रिग्नोमेट्री शब्द है उसका मतलब क्या है। ओके, और हम उस ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ओके, और इसी के अंदर मैं बता दूं तो थीटा के सामने वाला इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, भाई इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, बस पी से नोट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये भाई। यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर यानी पी कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर ये बेस जो कि बी हो जाएगा, और 90 के सामने वाला इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है यानी एच हो जाएगा। ठीक है भाई इसमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बचा उसे बेस कहते हैं। डन। और एक चीज़ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में किसी ने बताया था, कुछ बताया था भाई, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में किन्होंने बताया था, तो भाई पाइथागोरस जी ने कुछ बताया था। क्या बताया था भाई, जब भी 90 डिग्री का ट्राइंगल हमें दिखता है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, तो पाइथागोरस की एक बात याद आती है। कौन सी, कि उनके साइड के बारे में रिलेशन क्या था। तो उनके साइड के रिलेशन के बारे में पाइथागोरस जी ने बताया था कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। डन। ये बात बताई गई थी पाइथागोरस द्वारा, और इसका भी यूज़ होगा यहाँ पर भाई, इसका भी यूज़ होगा, याद रखना। डन, इसका भी यूज़ होने वाला है। तो इतनी बात, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है भाई, बिल्कुल क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात, आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है। अभी फ़िलहाल हमने इंट्रोडक्शन समझा, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कहाँ यूज़ करना है, और कौन सा कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकता है इसमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं। अब मैं रेशियो की यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर भाई ये मान लो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। डन, राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल की हम इसमें बात करते हैं तो इसके अंदर ये तो 90 डिग्री का है। भाई क्या है? 90 डिग्री का। यहाँ पर ये कोई सा एंगल हो गया जो कि थीटा हमने मान लिया, ठीक है, कोई सा एंगल थीटा मान लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको माना ये ए बी एंड सी, ये वर्टेक्स है उसके, ए बी सी है। भाई ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, डन। अब हम जैसा कि टॉपिक में देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके साइड के रेशियो की बात करेंगे। इसके साइड के रेशियो की बात की जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब साइड कौन कौन सी है तो हमें पता है थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और जो नीचे बचा उसे बेस कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात होती है। और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, ये तीन चीज़ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है। अब देखो रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, रेशियो की अगर बात की जाए तो क्या रेशियो हो सकते हैं इसके साइड्स के? साइड्स के रेशियो की बात की जाए तो भाई क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं भाई क्या होगा, P/H हो सकता है। यानी मैं कहूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स, भाई साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, भाई ये चीज़ हो सकती है। इसको भी थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पर मैंने भाई देख लिया परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज हो सकता है, भाई ये हो सकता है, भाई परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो सकता है। भाई देखो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो सकता है, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है। भाई ये तीन रेशियो हो सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ट्रायंगल के साइड का रेशियो की बात की जाए तो या फिर इन दोनों का रेशियो बताओगे, ठीक है, या फिर इन दोनों का होगा, या फिर इन दोनों का होगा, ये तीन ही रेशियो बनेंगे। डन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी के उल्टा करके कर सकते हो। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि भाई H/P भी एक रेशियो बन सकता है, और भाई H/B भी एक रेशियो बन सकता है, और उसके बाद B/P ये भी एक रेशियो बन सकता है। डन। यानी इनकी भुजाएं जो हैं, इनकी साइड्स जो हैं, उनका रेशियो जो आ रहा है वो इन्हीं 6 तरीकों के हो सकते हैं। क्या और कोई तरीका हो सकता है? तो नहीं, सिर्फ यही तरीका हो सकता है। भाई यही 6 तरीके होते हैं जो कि इनके साइड के रेशियो होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया यहाँ पे कि इनके जो साइड के रेशियो है इनको कुछ नाम दे दिया। और नाम क्या दे दिया भाई, क्या नाम दे दिया? तो भाई याद रखना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको नाम दिया है इन्होंने साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये थीटा की रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर थीटा यहाँ ना होकर यहाँ होता, अगर थीटा यहाँ होता, जैसे कि मैं इसी में लिख दूँ भाई, यहाँ से मैं मान लो येलो कलर से लिखता हूँ कि भाई ये अगर थीटा होता तो इसके सामने वाला इधर परपेंडिकुलर होता, और ये वाला तो हाइपोटेन्यूज ही होता, और ये वाला बेस हो जाता। देख लो येलो वाले के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि अगर ये वाला थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस होता। यानी हाइपोटेन्यूज तो सेम रहते हैं, बस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं अगर थीटा बदल जाएगा तो, ठीक है। बस याद रखना थीटा के सामने वाला ही पी होता है। अगर थीटा ये है तो पी ये है, अगर थीटा वाइट वाला ये है तो वाइट वाला पी है। डन। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके जो 6 रेशियो आए थे उनमें पहले का नाम तो साइन थीटा आया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड की अगर बात करें, पहला साइन थीटा है तो दूसरा आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो ये आएगा टेन थीटा। भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 बात हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, और इसे कहेंगे सेक थीटा, और इसे कहेंगे कॉट थीटा। भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने आ चुके हैं। आप बोलोगे सर इसे थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो जाएगी। इसे याद करने में मुश्किल कैसे हो जाएगी कि भाई ये साइन P/H है, कहीं हमने गलती से H/P लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि भाई याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। ओके, तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हर चीज़ याद करवा के ही छोड़ूंगा, बस लेक्चर देख लो, याद अपने आप हो जाएगा। और याद कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए भाई कैसे याद होना है। तो एक छोटी सी टेबल बना लो। छोटी सी टेबल क्या बनानी है आपको, तो ये टेबल हमने बना ली छोटी सी, ठीक है, ये टेबल बना ली हमने। उसके अंदर हमें लिखना है पी बी पी, ठीक है, एच एच बी। क्या क्या इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये बोल सकते हो। या फिर एक बढ़िया वाला और है, तो बताऊं क्या, तो भाई बिल्कुल बता देते हैं। भाई क्या है, भाई देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये इतना याद हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये टेबल क्यों करवा रहे हो, देखो, बिल्कुल देखो, अभी देखो, समझो तो सही। तो यहाँ पर इसमें मैं नाम लिखता हूँ इसका साइन थीटा, इसको लिखा कॉस थीटा और इसको लिखा टेन थीटा। और यहाँ पर जो आ रहा है ये है कॉसेक थीटा और ये है सेक थीटा और ये है कॉट थीटा। यानी कि आपको जस्ट ये 6 नाम पता होने चाहिए इनिशियली नाम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, वही 6 नाम है। इनके रेशियो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग आराम से बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या है, तो भाई पी बटे एच। देखो साइन थीटा है तो ये पी बटे एच है, तो मैंने लिखा यहाँ पर पी बटे एच आ गया। कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये कितना है कॉस थीटा, तो बी बटे एच आ रहा है, तो ये बी बटे एच आ गया। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं टेन थीटा, ये कितना है, तो टेन थीटा की बात करें तो ये पी बटे बी है, पी बाई बी आ रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की हम इधर से कॉसेक की बात करते हैं, तो नीचे वाले की जब बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये नीचे से ऊपर जाएगा। यानी कि मैं लिखता हूँ क्या, तो भाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर में इक्वल टू में क्या आएगा, एच बाई पी आएगा, ठीक है। और उसके बाद सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा कितना आएगा, तो ये आएगा एच बाई बी आएगा। और नेक्स्ट हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये आएगा बी बाई पी आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है, डन। यानी आपने ये टेबल, वो भी क्या थी भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बस उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न कर लिए, याद कर लिए भाई, कति याद हो चुके हैं अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके डन। चलो भाई, अब इन्हीं के कॉन्सेप्ट की वजह से हम कुछ चीज़ें और समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ साइन थीटा पी बाई एच है और कॉस थीटा एच बाई पी है, भाई है, यानी एक का दूसरा उल्टा है, कॉसेक थीटा है भाई, साइन का उल्टा कॉसेक आ रहा है। यानी कि इसमें मैं फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूँ, तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। भाई साइन का ही उल्टा है ना, ये p बटे एच है और ये h बाई पी है, यही है, तो इसको हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही अगर मैं इसी में लिखूं, कॉसेक को इधर लिखूं, तो भाई साइन हो जाएगा 1 बाई साइन, यही हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो साइन नीचे आएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो भाई कॉस वाला, कॉस का उल्टा सेक आ रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा। और इसी में सेक की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। भाई ये बात आ गई, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद भाई देख पा रहे हैं कॉस और सेक का इंटरचेंज करके लिख दिया, तो हम टेन और कॉट को भी लिख सकते हैं भाई, टेन और कॉट को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेक्स्ट में क्या, तो यहाँ पर लिखा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। और अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो ये 1 बाई टेन थीटा होता है। भाई क्या देख रहे हैं, 10 1 बाई कॉट हो गया और कॉट जो हो गया वो 1 बाई 10 हो गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो भाई ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन कॉस 10, भाई क्या है साइन कॉस 10, तीनों के फॉर्मूले आपस में भी मिल गए, हमारे पास आ गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, तो भाई इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। उसके बाद देखो भाई आगे क्या है, तो आगे मैं कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ। तो और की मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये कितना आ रहा है भाई, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये कितना आ रहा है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास क्या था, तो भाई p बाई एच है, ठीक है। कॉस थीटा की बात की जाए तो ये b बाई एच होता है,
और मैं कहूँ भाई इस H से ये H कैंसिल और बच गया क्या, P/B बचा। अब मुझे बताओ P/B क्या होता है, तो भाई यहाँ पर देखते हैं P/B तो 10 होता है, यानी ये 10 हो गया, ठीक है। यानी इससे हमें क्या पता चला भाई, इससे क्या पता चला कि tan थीटा जो है वो sin थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है। भाई प्रूफ हो चुका है बिल्कुल, तो इसको मैं अलग से लिख के ही बता देता हूँ यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया sin थीटा बाई cos थीटा आ गया। और सिमिलरली कॉट की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता है, tan का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan अगर sin बाई cos है तो कॉट जो होगा वो cos बाई sin होगा। भाई ये cos बाई sin होगा, इसके भी यूजेस होंगे। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई सारे के सारे आपस में ही रिलेट हो रहे हैं, रिलेट। और सबसे मैं बेहतरीन चीज़ आपको बताऊं इसमें, तो भाई आपके सामने जो ये आया था, एक मिनट, ये जो छोटा सा फॉर्मूला है जो येलो बॉक्स के अंदर मैंने पैक कर दिया इसे, ठीक है, ये जो छोटा सा बॉक्स है आपके सामने, इसी से ही सारे फॉर्मूले बन गए हैं भाई, इसी से सारे फॉर्मूले बन चुके हैं। ओके, तो आपको अगर ये आता है, जो कि आ चुका होगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ओके कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा वाला भाई कमेंट कर देना, कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, फर्स्ट वाला पंडित बद्री प्रसाद या सेकंड वाला पाकिस्तान भूखा प्यासा, कौन सा वाला अच्छा लगा कमेंट कर देना, ठीक है। और बात समझ में आ गई है तो उसके लिए थम्स अप भी कर देना। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बड़े आराम से कर पाओगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन छोटा सा हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया भाई, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक। इस ट्राइंगल के अंदर कहा जाए भाई, ये एक एंगल हो गया यहाँ पे जो कि थीटा आपके पास है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 का है, ठीक है। इतनी बातें आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि भाई हमारे पास ये जो है वो ये 3 का है, ठीक है, ये 3 का है। और उसके बाद कहा जाए भाई ये 3 का आ गया और हमें बताना है क्या चीज़, और ये 5 का है भाई, 3 का है और ये 5 का है। ओके, अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि फाइंड करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। भाई ये बताओ कितना आएगा, भाई हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आएगा। डन। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है साइन थीटा होता है P/H, ठीक है, और कॉस थीटा होता है B/H। अगर ये वैल्यूज़ हमें पता है तो हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये सॉल्यूशन करना है तो मुझे P/B/H ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो भाई थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर था जो कि हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लेकिन हमें बेस पता है। भाई बेस कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, मैं इसे सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, ठीक है भाई, 3 सेंटीमीटर बेस है। और वहीं हम बात करें 90 के सामने वाले को H कहते हैं, यानी ये H हो गया और ये B हो गया। तो H की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में कहा है P निकालने तो नहीं कहा, लेकिन इसको जैसे मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना होगा, तो भाई इसकी बात करें तो साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है। भाई ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अगर मेरे पास PH/BH होता, अगर पूरी चीज़ें अवेलेबल रहे तो उसमें रखेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इसमें कहा जाए तो P नहीं है, तो P पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही आंसर ला पाएंगे। तो P कैसे निकलेगा, तो हम करेंगे किससे भाई, बाय पाइथागोरस। भाई पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है। h कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में B हमें पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 9 होता है। अब ये 9 को इस साइड लाएंगे तो ये 16 बचेगा, भाई 9 इधर आके माइनस हो जाएगा 25 में से, तो 16 बचेगा, और ये इक्वल टू P स्क्वायर। और यहाँ से हम P की वैल्यू देखें तो स्क्वायर इस साइड जाके रूट लगाएगा, और रूट 16 जो होता है वो 4 होता है, यानी
√16 जो है वो 4 होता है, यानी कि p की वैल्यू जो आ गई है वो 4 आ चुकी है। और 4 में भी मैं इसको लिख देता हूँ भाई 4 में सेंटीमीटर के साथ, भाई 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड करो। तो भाई हम देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? तो साइन होता है p/h और कॉस होता है कितना भाई? b/h होता है। अब यहाँ पर हमने देखा p की वैल्यू कितनी है 4, तो ये लिखा हमने 4/h, h की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख दिया। प्लस में b कितना है? तो b की हम बात करें तो b हमारे पास है 3 और h की बात करें तो भाई 5 है। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 5 आ गया और 4 3 7 आ गया और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर मुझे पता है ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है, ये है क्या? ये इनके साइड के रेशियो के नाम दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियोज देखेंगे जो कि होता है p/h b/h, और उनको इनकी साइड से देख के ही बस पहचान लेना है। जैसे कि हमने देखा p/h तीनों निकाला और उसको बस वहाँ पर रख दिया और आंसर हम आपके सामने। डन, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। भाई सम स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखने वाले हैं कि किस अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। ठीक है, डन। चलो भाई, अब इसका मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो कहना कुछ ऐसा चाहता है कि भाई मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, भाई एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, फिर से भाई एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाया, ये कुछ ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन चुका है। अब इसमें मैं कहूँ कि मान लो कि ये 30 डिग्री का है, ये कौन सा? ये मान लो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। ओके भाई, ये 30 डिग्री है। ओके, अब इस 30 डिग्री है तो और मैं इसको लिखता हूँ 1, इसको लिखता हूँ 2, और ये मान लो कि आ रहा है √3। पाइथागोरस से कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए ये 30 डिग्री है, ये 2 है, 1 है और ये √3। इतनी बात आ गई। अब मैं एक और ट्रायंगल जब यहाँ पर बनाता हूँ, मान लो कि मैंने एक छोटा ट्रायंगल बना लिया इतना। ठीक है, ये बना दिया, भाई उससे तो छोटा ही है। ओके, अब इस क्वेश्चन में कहा जाए कि अगर मैं कहूँ कि इसमें भी यहाँ 30 डिग्री है और ये हमें दे रखा है कितने का? तो ये हमें दे रखा है 1 का। तो आप बताओ कि ये कितने का होगा? भाई ये 1 का दे रखा है तो ये कितने का होगा? ठीक है, अब भाई देखो क्या चीज़ है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 30 का है, 30 का है। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सेम हो गए। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें हमें गिवन है कि ये 2 है और ये 1 है, तो ये गिवन है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई थीटा के सामने वाला p होता है और ये h होता है, ये p है और h है। अब मैं इसी को ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या होता है भाई, p/h क्या होता है? तो ये साइन होता है, यही होता है। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, ये दे रखा है p/h, ये होता है p/h होता है, और जो कि कितना है 1/2 है। भाई 1/2 आ रहा है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल है, तो छोटे ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पर भी साइन थीटा कितना होगा? यहाँ पर की बात करूँ तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये हमने मान लिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये भी p है और ये भी h है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसका वाला ये p आ रहा है और ये h आ रहा है। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब हमें क्या देखा गया था कि भाई इसमें p तो नहीं पता लेकिन h हमें पता है कितना है 1 है, तो मैंने इसमें h को 1 लिख दिया, ये आ गया। अब देखो क्या चीज़ है, अगर मुझे पहले से याद रहे, क्या याद रहे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, अगर याद रहे साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, ये हमें पहले से ही पता हो। ठीक है, तो कोई छोटा ट्रायंगल हो, बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत छोटा हो, कोई भी हो, अगर इसमें 30 डिग्री आ रहा है तो हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 ले लेंगे सीधे। ठीक है, और भाई उसी के बिहाफ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2, और इससे देखा जाए तो ये 1 को ऊपर भेजा गया तो परपेंडिकुलर जो आ गया वो 1/2 ही आ गया। ठीक है, यानी ये आ चुका है 1/2। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई, क्या कि चाहे ट्रायंगल छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो,
30 डिग्री पे इनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम होता है। यानी कि एंगल अगर फिक्स हो तो रेशियो हमेशा बराबर होते हैं, चाहे ट्रायंगल जितना भी बड़ा हो। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया, ये बड़ा ट्रायंगल था, ये छोटा ट्रायंगल था, लेकिन रेशियो दोनों के 1/2 ही थे। भाई दोनों के रेशियो क्या है? 1/2 ही है, क्योंकि साइन 30 1/2 आया तो इसका साइन 30 भी तो उतना ही होगा ना, सेम होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करके रखने हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जस्ट डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारे सामने। डन? ओके, तो भाई देखते हैं कि वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले की बात करी जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर भाई वो सारे रेशियोज हैं क्या क्या। तो रेशियो की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बना लिया यहाँ पर भाई ये एक टेबल सी बनाई पूरी। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ लाइंस खींचे गए, ये हो गया हमारे पास। अरे ये भाई हमने इसमें बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भाई यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये थीटा है आपके कौन कौन सा, तो एक 0 डिग्री पे आएगा। ठीक है, ये 30 आएगा, उसके बाद 45 आएगा, फिर 60 आएगा और फिर 90 आएगा। भाई कुछ स्पेसिफिक एंगल जो हमारे पास है वो क्या क्या है, तो 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं। अब इनके मैं लाइंस को खींच देता हूँ पूरे पूरे। एक मिनट, ये लाइन सबके अलग अलग खींच दिए हैं कि सबकी टेबल एक अच्छी सी बन जाए, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद भाई नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ की मैं बात करूँ तो ये है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और यहाँ पर कॉट। भाई ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर की हम बात करते हैं। हाँ जी, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं। तो याद रखना भाई, एक लाइन तो याद कर सकते हो। देखो उसकी भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक जितनी ट्रिक करोगे वो उतना ज़्यादा आपके कहते हैं ना, ट्रिक को ही याद करना पड़ जाए, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए पहली एक लाइन तो याद रख लो, जो कि हमेशा बिल्कुल रटी भी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में वो लाइन तो आती ही आती है। तो पहला क्या, तो साइन के बारे में, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और 45 की वैल्यू 1/√2 है, और 60 की वैल्यू √3/2 है, और 90 की वैल्यू जो है वो 1 है। भाई एक लाइन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्या ये याद हो गया? भाई देख लो, दो चार और बोल के देख लो। भाई साइन 0 0 है, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, फर्स्ट लाइन हो गई। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉस है। कॉस को कैसे याद करें, तो कॉस को याद कुछ नहीं करना, जो हमने साइन में लिखा हुआ था उसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा कैसे करना है, तो जो पीछे 1 है उसको आगे लिख दिया हमने, यानी वो जो पीछे 1 दिख रहा है वो यहाँ आ गया, उसका √3/2 है तो इसको यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट के 1/√2 है, उसके बाद 1/2 है, और फिर इधर से 0 आ गया। भाई ये आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। भाई साइन का याद किया, उसी को जस्ट उल्टी तरीके से लिख दिया, कॉस बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन, कि भाई ये टेन कैसे बनेगा। ठीक है, और टेन के बाद हम देखते हैं क्या, कॉसेक, सेक और कॉट। भाई ये 3 चीज़ें बची हुई हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, सबसे पहले tan की बात करते हैं। तो tan के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो tan के बारे में हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू था sin थीटा बाई cos थीटा। भाई ये फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हम क्या करेंगे, tan थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, tan थीटा को sin बाई cos यानी 0/1। भाई 0/1 की बात की जाए तो अगर मैं लिखता हूँ 0/1 लिखूं तो ये तो 0 ही होता है। तो भाई 0/1 को हमने 0 लिख दिया। अब इसको अगर मैं अपॉन में लिखता हूँ 1/2/√3/2, अगर इसको अपॉन में लिखा जाए तो क्या होगा? तो भाई इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो भाई यहाँ देख पा रहा हूँ 1/2 और इसके अपॉन में √3/2, ये चीज़ हमारे पास। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचेगा। भाई यही होगा, भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। तो सेम चीज़ यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। यहाँ पर भी √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 दैट इज ऑल्सो √3। ठीक है, उसके बाद लास्टली हमारे पास 1/0। 1/0 क्या होता है? तो 1/0 की बात की जाए, ये मोस्टली के कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई 1/0 अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1/0 लिख रहे हैं तो उसको 0 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, 0/1 रहेगा तब तो 0 है, लेकिन 1/0 यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता हम 0 से किसी को डिवाइड कर दें, कर ही नहीं सकते। आप क्या करना, करके देख लेना, डिवाइड बनाना, उसके बाद 1 से डिवाइड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं डिवाइड हो पाता। ओके, तो यहाँ पर भाई इसको हमने जैसे डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, यानी कि नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉसेक की। भाई कॉसेक क्या है, कॉसेक को देखते हैं। तो कॉसेक के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। भाई क्या पढ़ा हुआ है कॉसेक के बारे में? तो भाई कॉसेक की हम बात करें तो कॉसेक साइन का उल्टा था, यानी कि जैसे कि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता था 1/कॉसेक। वही था, साइन 1/कॉसेक होता है, साइन का उल्टा 1/कॉसेक होता है। तो यानी कि इस 0 के उल्टे को मैं यहाँ लिखूंगा तो 0 तो होता है 0/1, भाई इसे हम 0 कहते हैं, लेकिन इसी को उल्टा करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 1/0 डिफाइन नहीं होता। अब नहीं होता तो क्या होगा, तो 1/0 डिफाइन नहीं होता तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, 1/2 का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, तो 2/1 दैट इज 2, √2/1 √2 एंड 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 1 मतलब 1/1 होता है, इसको उल्टा करोगे तो 1/1 ही होगा, दैट इज़ 1। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक की। तो सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। और इसकी हम बात करें 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा 0 का रेसिप्रोकल दैट इज़ नॉट डिफाइंड, अगेन नॉट डिफाइंड। ओके, डन। उसके बाद हम नेक्स्ट हम आते हैं कॉट पे। भाई कॉट की हम बात करते हैं। तो कॉट क्या है, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी 0 का रेसिप्रोकल दैट इज़ नॉट डिफाइंड, 1/√3 का यानी √3, 1 का 1 है, √3 यानी √3/1 होता है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आएगा। एंड अगेन नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो नॉट डिफाइन हमने क्या देखा था भाई, 1/0 को नॉट डिफाइन कहते हैं, यही कहते थे। इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 होगा, और हमें पता है 0/1 दैट इज़ 0, यही होता है, यानी कि नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ओके, डन। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पूरी टेबल होगी, इसी के बेस्ड पर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और आपके बोर्ड में तो कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है बिल्कुल समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये बनी है। तो आपको करना बस ये है, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से बनाने की। आपको याद को कुछ करना ही नहीं ज़्यादा, बस फर्स्ट लाइन को देखना है बस, उसी के अकॉर्डिंग साइन जो था उसी को उल्टा करके लिखा तो कॉस आ गया, sin/cos tan आ गया, और इन तीनों के रेसिप्रोकल नीचे वाले तीनों थे रेसिप्रोकल। तो उस कंडीशन से क्या हो गया भाई, तीनों रेसिप्रोकल जब आ गए तो पूरी टेबल हमारे सामने। तो इस टेबल को हम बनाकर देखेंगे, यानी कि भाई आप लोग इसको कम से कम 2-3-4 बार बना के देख लेना कि भाई आपसे ये प्रॉपर टेबल बन पा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर ये टेबल बन गई तो उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल कहते हैं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, चुटकियों में ख़त्म। ओके, तो भाई ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली टेबल हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पर फिनिश होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे कौन सी बात है। ओके, चलो भाई देखते हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पाने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने सम स्पेसिफिक एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखा था, ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैंने लिख दिया भाई sin 60 डिग्री प्लस में tan 45 प्लस में cos 30 बाई में 2 cot 45। भाई इतना बड़ा हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब इतना बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो लग रहा है तो देख लेते हैं भाई इसको कैसे हम बड़े आराम सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ से मैं इसके सॉल्यूशन की अगर बात करता हूँ तो sin 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होगी वैल्यू। तो sin 60 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यू क्या होती है, तो भाई ये वैल्यू थी हमारी √3/2 थी, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर sin 60 डिग्री पे √3/2 है, ठीक है भाई, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan 45 कितना है, तो भाई tan 45 1 होता है, भाई वो भी देख लो आप कि tan 45 1 है कि नहीं। भाई tan 45 1 है, भाई tan थीटा 45 डिग्री पे 1 आ रहा है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, cos 30 ये कितना है, तो ये भी है √3/2 है, तो भाई इसको भी देख लेते हैं। भाई cos 30 जो है 30 की बात करें तो √3/2 आ रहा है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नीचे आ रहा है 2 इंटू में cot 45। भाई क्या है, cot 45 है, और cot 45 क्या होता है, cot 45, तो cot 45 की बात करें तो ये होता है 1। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, इसके अंदर नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर एलसीएम जो लेंगे ये 2 ही आएगा, ठीक है। ऊपर का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 एलसीएम लेने के बाद ये तो √3 आएगा, और ये 2 1 जा 2, और ये ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और ये √3 आ गया, और इसके अपॉन में क्या आ रहा है भाई 2 1 जा 2 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर √3 मिलकर 2√3 हो जाएगा, प्लस में 2 बाई में 2। भाई ये चीज़ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, 2√3 + 2/2 ये चीज़ आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, ये 2 नहीं आएगा, नीचे तो 4 आएगा भाई यार, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ था तो 4 आएगा, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, बच गया हमारे पास √3 + 1 बाई में 4 है, 2 2 जा 4, यानी हमारे पास आंसर आ गया √3 + 1/2। भाई ये आंसर आ चुका है, यानी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये चीज़ तो आनी चाहिए भाई, अब तक तो ये आती होगी। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं आता तो भाई वो बता देना कि नहीं आता, तो उसके लिए हम छोटी क्लास वाली वीडियो बना देंगे, ठीक है, वो आप देख लेना। अदरवाइज आपको अगर आता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट इतनी सी बात आनी चाहिए थी कि इन सब की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यूज़ आपको पता है तो जस्ट उसको यहाँ पर रखना, फिर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वही, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, ओके डन। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक बड़ा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। भाई एक बड़ा क्वेश्चन कहा जाए तो 4-5 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स के आएंगे, यानी आप सीबीएसई बोर्ड में हो या किसी और स्टेट बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। जो भी आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें से आ जाएगा, ठीक है, यानी ये टॉपिक भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से, ओके। तो भाई कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, भाई देख लो भाई कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि भाई कैसे उसकी एक आइडेंटिटी बन रही है, एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो कैसे फॉर्मूला बन रहा है तो उसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं लिखूँगा, क्या लिख रहा हूँ भाई, तो भाई साइन, फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। अब ये कैसे बना है भाई, ये कैसे आया देख लेंगे, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लें, चलो कर लेते हैं। साइन क्या होता है, तो साइन होता है p/h, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में कॉस जो है वो b/h है, ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर है। अब इसको देखते हैं क्या ये 1 के इक्वल हो सकता है, तो भाई इसको मैं देखता हूँ, तो ये आ गया p² / h² आ रहा है, और प्लस में ये b² / h² आ रहा है,
ठीक है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं एच स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को जब एडअप करोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यानी कि हमने इसे लिख दिया ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, और इससे ये कैंसिल 1 पर, यानी 1 हमारे सामने आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 आ रहा है, तो यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हमारे सामने आ रहा है, जिसको हमने प्रूव करके भी देख लिया कि क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ हो रहा है इससे, भाई इसके बारे में आपको मैं बताऊँ इसी से कुछ फॉर्मूले और बन जाते हैं। कैसे फॉर्मूले बन जाते हैं, तो भाई मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा और इसमें इस कॉस को उस साइड लेके जाते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है। डन। तो भाई साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ रही है, यानी कहीं साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, और वहीं हम बात करें एक और फॉर्मूला बनेगा, और वो क्या, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कॉस स्क्वायर को यहीं रखे, साइन को उस साइड भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम इसमें इस एक फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले क्रिएट कर दिए कि ये फॉर्मूले अगर आते हैं हमारे क्वेश्चन में तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कहीं आपको दिख जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो उसको 1 लिख सकते हैं, कहीं साइन स्क्वायर लिखा है और हमें कॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद कॉस स्क्वायर लिखा है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। ओके डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर ये तो हमारा ये आ गया। सेकंड की हम बात करें तो हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। भाई ये भी जिस तरीके से पहला मैंने प्रूव किया था वैसे आप खुद से प्रूव करके देख लेना, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ओके चलो ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या और फॉर्मूले बन सकते हैं, तो भाई बिल्कुल मैंने 1 को यहीं रखा और 10 को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी भाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है। क्या भाई, ये भी 1 होता है। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो अगर मैं कहूँ टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यानी अब की बार इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा। ठीक है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ जाएगा, यानी ये सेकंड फॉर्मूला भी हमारे पास हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूला बनता है। डन। इसके अंदर भी देखेंगे भाई किस तरीके से ये भी चेंज हो पा रहा है, तो हमने 1 को यहीं रखा, कॉट को दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, सॉरी माइनस 1 नहीं कॉट है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अगर इस कॉट को उठाकर उस साइड लेके जाते हैं इक्वल टू के अपोजिट साइड, दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। डन। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया 1 का। और दूसरे की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा है, और इस 1 को उठाकर जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा। डन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा। ओके डन, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले आए हैं भाई, तो 3 फॉर्मूले की बात हम करें तो भाई फर्स्ट तो फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, तो सेकंड में हमने देख लिया भाई, अरे 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 सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास ये आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, यानी यही आइडेंटिटीज आपके क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जिनको यूज़ करके आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आता ही आता है, मोस्टली मिल ही जाएगा आपको, टेस्ट में एग्जाम में मिल ही जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या होता है तो उस क्वेश्चन के बारे में देखें। तो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन थीटा। भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा में कन्वर्ट करो, साइन थीटा में कन्वर्ट करो, यानी साइन थीटा के अकॉर्डिंग रिलेट करना है। अब ये कैसे होगा, जैसे कि मैं फर्स्ट की बात करूं, इसमें फर्स्ट की बात करें
तो भाई साइन थीटा जो होता है, अब ये तो पहले से साइन थीटा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। डन, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कॉस थीटा। अब इसको साइन की फॉर्म में लिखना है। अब साइन की फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था? कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ देख लो, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़ा था। यानी कि अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर में। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, क्या भाई हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर स्क्वायर था, अभी नहीं है, यानी कि इस साइड रूट लगाना पड़ेगा। अब हम देख पा रहे हैं कॉस को हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई, कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूले पता थे, हमने आराम से कर दिया। डन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं टेन की, टेन थीटा की। भाई ये टेन थीटा की कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है। अब टेन की हम बात करें तो टेन का फॉर्मूला क्या बन रहा था? भाई टेन का फॉर्मूला क्या था? टेन से हम कैसे पहुंच पाएंगे? भाई कैसे पहुंच पाएंगे हम? कहाँ पर? साइन पे। तो टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। भाई क्या ये पढ़ रखा है हमने? तो भाई बिल्कुल पढ़ रखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़ रखा है, ठीक है। और यही मैं देख पा रहा हूँ साइन ऊपर तो चलो ठीक है, नीचे कॉस की हम बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ना हमने, तो इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये टेन जो है साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इसी टेन का आंसर साइन की फॉर्म में आ गया? तो भाई बिल्कुल आ गया है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में कहा गया था, वो हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्या है? तो भाई नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कॉसेक का उल्टा साइन ही होता है। तो भाई कॉसेक का उल्टा साइन, यानी कि हमने लिखा 1 बाई में साइन थीटा। भाई कॉसेक का रेसिप्रोकल ही साइन होता है, यानी ये भी साइन में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेक थीटा। सेक को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सेक की बात करें तो सेक को हम चेंज कर सकते हैं 1 बाई में, किस में? कॉस थीटा में। भाई चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉस में नहीं करना, हमें साइन में चाहिए। तो हमने कॉस को तो साइन में कर रखा है ना पहले से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस सेक को हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला क्या है? तो इसी के अंदर भाई मैं देखता हूँ सेक के बाद आता है क्या? कॉट आता है, कॉट थीटा आता है। तो कॉट थीटा की हम बात करते हैं, तो कॉट के अंदर क्या होगा? कॉट का कन्वर्जन कैसे होगा? तो कॉट का भी हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। भाई ये होता है, भाई कॉट जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, इतनी सी बात। अब हमें पता है कॉस का क्या था भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बाई में कितना है? तो साइन थीटा हो गया। भाई ये बात इतनी सी हो गई, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हम सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कहा गया था साइन में सबको कन्वर्ट करो, तो भाई कर दिया हमने, सारे के सारे साइन में कन्वर्ट हो गया। डन। इसी तरीके से आप इसको साइन की जगह कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, टेन में, सेक में, कॉसेक में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आज डिस्कस कर ही लेते हैं कि भाई इसी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसके बेस पर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर है। क्या भाई? इस लेफ्ट को राइट के बराबर हमें प्रूव करना है। डन। कैसे प्रूव होगा? अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ये 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको अब आइडेंटिटीज आती हैं तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं भाई क्या है। भाई हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉसेक और कॉट है, और इसे कन्वर्जन किस में करना है? तो कॉस के अंदर करना है। तो क्या हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें? फिर आराम से हो जाएगा, तो भाई कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ भाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। क्या ये होता है? भाई हाँ, हमने देखा था कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब उसके बाद कॉट को कहा जाए तो ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। क्या ये भी हमने पढ़ा हुआ है?
तो भाई हाँ ये भी पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इस लाइन पर हम आए कैसे हैं, तो इस लाइन की मैं बात करता हूँ, तो हमें इसे कॉस में कन्वर्ट करना था, यानी कॉस की फॉर्म में लाना था, तो इसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद इजिली हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, तो भाई साइन थीटा आएगा एलसीएम, ठीक है। ऊपर आ रहा है 1 माइनस में कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल स्क्वायर जो ऊपर है वो क्या अंदर आ सकता है, तो भाई आ सकता है, तो यानी हम इसमें लिख सकते हैं ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे की हम बात करें तो नीचे स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, भाई ये चीज़ आ गई है, ओके भाई साइन स्क्वायर थीटा ये आ चुका है। अब इसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको आप अगर खोल देते हो तो आप फंस जाओगे, खोलना मत, इसको नीचे वाले खोलो, बड़े आराम से सॉल्व होगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, तो भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये लिख सकते हैं। और ऊपर की बात करें तो ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ही हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास। इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो चलो ठीक है, होल स्क्वायर के साथ है। नीचे जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी हम ये भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ये दो चीज़ें हो चुकी है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, अब इस माइनस वाले से एक कट जाएगा और हमारे सामने अब जो आंसर आ रहा है वो है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताओ क्या ये RHS है, भाई क्या ये RHS है, तो भाई हम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में वही चीज़ थी हमारे पास, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर हमने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हमने कंप्लीट किया। जस्ट आपको थोड़ी आइडेंटिटीज आनी चाहिए कि भाई हमें क्या पता है कॉसेक 1/sin होता है, तो भाई पता है, कॉट कॉस बाई साइन होता है, पता है, तो भाई पता है। उसके बाद साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो ये भी पता है। अब इतनी चीज़ें पता है फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो बड़ा आराम सॉल्व जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने आज के इस सेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कहते हैं 1 शॉट रिवीजन कर लिया है, 1 शॉट पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी आज हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट को आज बिल्कुल क्लियर कर लिया, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर किए। ओके, बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक लाएंगे जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए साथ में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में से जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।